2 महीने हो गए, क्यों नहीं आपने रूस से तेल की बात की? क्योंकि आप अमेरिका के गुलाम हैं। जब से ये आए हैं, इन्होंने 84 रुपया लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, 110 रुपए लीटर डीजल की कीमत बढ़ाई। अब याद रखें, डीजल खास तौर पे किसान और आजकल सबसे ज्यादा किसानों को मुतासर करेगा, और वो आगे हमारी फूड सिक्योरिटी पे कि हमने 22 करोड़ लोगों को खिलाना है। इमरान खान कहते हैं कि ये अमरीकी गुलाम हैं, रूस से सस्ता तेल लेने की बात नहीं करते। हमारे दौर में पेट्रोल 12 रुपए महंगा हुआ तो महंगाई मार्च किया गया, डीजल महंगा होने से किसान मुतासर। फूड सिक्योरिटी का मसला होगा, बिजली के बिल आए तो पता चलेगा कि क्या बम फटा है। IMF प्रोग्राम में रहकर अवाम पर बोझ कम किया, बारूदी मवाद वाला पाकिस्तान मिला था, अवाम और मुल्क की मईशत को बचाया। इनका मकसद NRO 2 लेना था, इलेक्शन कमीशन इनके साथ है। ये खुददार कौम होते हुए अगर 22 करोड़ की कौम के मामलात में, एक एटमी ताकत के मामलात में दुनिया की बड़ी अस्करी कुव्वतों के मुल्क के अंदर बैरूनी मुदाखलत नजर आती है, तो उस खुददार कौम को क्या करना चाहिए? ये कहा करते थे कि 137 रुपए पेट्रोल मुल्क में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुकूमत में आने के बाद इन्होंने पेट्रोल 84 रुपए महंगा कर दिया। आज पेट्रोल 234 रुपए लीटर है। इंपोर्टेड हुकूमत ने आने के बाद हर चीज गरीबों की पहुंच से दूर कर दी। एक दिन में घी की कीमत में 200 रुपए का इजाफा हुआ। अब ये तब्दीली रुकने वाली नहीं। असद उमर का इस्लामाबाद में खिताब। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर तहरीके इंसाफ का मुल्कगीर मुजाहिरे। चेयरमैन PTI की कॉल पर मुल्क भर में तहरीके इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकल आए। लाहौर में लिबर्टी चौक, कराची में शाहरा कायदीन, फैसलाबाद में चौक घंटा घर, मुल्तान में चौक शाह अब्बास, इस्लामाबाद में F9 पार्क, रावलपिंडी में कमर्शियल मार्केट, पेशावर में हश्म नगरी गेट पर एहतजाज किया गया। और आज पूरी कौम ने इमरान खान की एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। तहरीके इंसाफ के एहतजाज पर पूरी नजर थी। PTI एहतजाज में मुख्तलिफ शहरों में 4 से 5 लोग थे। नाअहल और नालायक टोला मुल्क पर मुसल्लत किया गया था। इमरान खान कौम को तकसीम और नौजवानों को गुमराह करना चाहते हैं। इमरान खान की इस मुहिम को मुस्तरद किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का PTI के मुजाहिरों पर रद्द-ए-अमल। तहरीके इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली शब्बीर कुरैशी को कराची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अहले खाना के मुताबिक शब्बीर कुरैशी फजर की नमाज के लिए निकले तो पुलिस पकड़ कर ले गई। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीमा दिल शेख की शब्बीर कुरैशी के घर आमद। हलीमा दिल शेख ने तफसीलात मालूम की। बोले कि पुलिस फस्तायत पर उतर आई है। सिंध में सिविलियन डिक्टेटरशिप कायम है। NA 240 कराची का ज़िम्नी इलेक्शन। PTI का नताइज कलअदम करार देने का मुतालबा। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की सियासी कमेटी का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। अली जैदी ने ज़िम्नी इलेक्शन की रिपोर्ट पेश की। इमरान खान ने कहा कि हल्के में शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी मायूस कुन है। वोटिंग में महज 8% लोगों की शमूलियत इलेक्शन से लाताल्लुकी का इजहार है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने EVM और OP बिल बगैर दस्तखत के वापस कर दिया। कहते हैं कि मौजूदा और मुस्तकबिल की हुकूमतों और पार्लियामान को 2 चीज़ों का इंतखाब करना होगा। मसाइल के हल के लिए नई साइंसी तरीक़ों को भी ब्रोएकार लाना चाहिए। चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में तेज़ी से कामयाबी की जानिब बढ़े। टेक्नोलॉजी मुनसिफाना इंतखाबात के अधूरे ख्वाब को पूरा कर सकती है।
रात 2:45 बजे घर जा रहा था। अल्लाह गोल चक्कर के पास चंद अफराद ने रोक कर बदतमीजी की। देखा तो मुखालिफ उम्मीदवार शब्बीर गुज्जर थे। मुझे संगीन नताइज की धमकियां दी गईं। शब्बीर गुज्जर का भाई खालिद गुज्जर अपने लोगों के साथ मुझ पर हमलावर हुआ। सीधी फायरिंग की गई। अल्लाह का शुक्र है कि बच गया। इन पर दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज करवा के इबरत का निशान बनाऊंगा। नजीर चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर के अल्लाहू चौक पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं नज़ीर चौहान, उन पर फायरिंग की गई पीटीआई के उम्मीदवार खालिद गुज्जर की तरफ से। और वो फुटेजेस मैंने आपसे शेयर की हैं कि जिसके अंदर नज़र आ रहा है कि उनकी गाड़ी पर गोलियों के निशान वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं। अता तारड़ कहते हैं कि इलेक्शन मुहिम के दौरान अफसोसनाक वाकया हुआ। इंतखाबी मुहिम के दौरान नज़ीर चौहान पर हमला किया गया। वाक़े के जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। पुरतशद्दुद वाक़े पर SHO थाना जौहर टाउन को मुअत्तल कर दिया। SP से रिपोर्ट मांग ली है। फुटेज का जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। अवाम की मुश्किलात के हल के लिए बेहतरीन फैसले किए। चेयरमैन PTI इमरान खान का अली जैदी और इमरान इस्माइल से टेलीफोनिक राबिता। रुकने सूबाई असम्बली शब्बीर कुरैशी की गिरफ्तारी पर तफसीलात मालूम की। सिंध में पुलिस गर्दी की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। लाहौर से मकामी रहनुमा खालिद गुज्जर को टेलीफोन करके फायरिंग के वाक़े का पूछा गया। बोले कि सिंध और पंजाब ने गुंडा गर्दी को फरोग दिया जा रहा है। कातिल को वजारत दाखिला का कलमदान देकर अनारकी फैलाई जा रही है। हमने एप्लीकेशन दी, अभी तो FIR ही दर्ज नहीं कर रहे, लेकिन उनके एहलकार ये कह रहे हैं कि जी शायद अब आप मीडिया पे जाएंगे तो FIR हम दर्ज कर लें, लेकिन दफात आपकी मर्जी की नहीं लगाएंगे। इस पे भी हम पहरा देंगे। और मैं उस पुलिस अफसर को जो लाहौर में तैनात है और अपने दफ्तर में बैठ के लोगों के आगे फड़े मारता है कि देखो तहरीक इंसाफ जो है वो मेरे पे शिकायत कर रही है, और इस बात पे मुझे हमजा से और शहबाज से शाबाशी मिलती है। नज़ीर चौहान ने पुलिस के साथ मिलकर PTI के दफ्तर पर हमला किया। PTI 167 के मरकजी दफ्तर पर हमला करते हुए कारकुनों को जख्मी किया गया। इंपोर्टेड हुकूमत की बर्बरियत की रिवायत चली आ रही है। कोशिश कर रहे हैं कि पर्चा दर्ज हो, लेकिन पुलिस इनकार कर रही है। पुलिस ने इनका झूठा पर्चा दर्ज कर लिया। हमारा मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया जा रहा। हमाद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू। ये तो पहली दफा वही वाला हाल है ना, गाड़ी आप मेरी तोड़ें, डंडे आप मुझे मारें, गोली इस पे चलाएं, इसके ऊपर टेयर गैस फेंके, फिर हमारे पे दहशतगर्दी का पर्चा करेंगे। ये काम हो रहा है आजकल। और मेरा ख्याल है ये कौम सबको पता चल गया है कि ये हुकूमत जो है इस वक्त भुखलाई भी है। यास्मीन राशिद कहती हैं कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। 25 मई के बाद जुल्म का जो दौर शुरू हुआ वो आगे चल रहा है। नज़ीर चौहान ने पुलिस और मुसल्लह अफराद के साथ हमारे दफ्तर पर हमला किया। हुकूमत होश के नाखून ले, इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। हुकूमत बौखलाई हुई है। गवर्नेंस हो तो आपके सामने है। हमें हरासा किया जा रहा है। महंगाई कहां जा पहुंची है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर बातचीत की गई। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने असम्बली को नुकसान पहुंचाया। गवर्नर के जरिए ऐवान के इख्तियारात सलब करने की कोशिश की गई। उमर सरफराज चीमा बोले कि ऐवान को कमजोर करना आइन और जमहूरियत को कमजोर करना है। नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम कहते हैं कि गुज़िश्ता दौर में भी अवाम की सहूलतों से मुताल्लिक़ मंसूबों पर काम किया। अवाम को लोड शेडिंग से निजात दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। साबिक़ नाअहल हुकूमत के बायस तरक्की का अमल रुक गया था।
मुल्की कर्जों में पिछली हुकूमत में इजाफा हुआ। नाअहल इमरान खान ने कर्जे लेकर IMF मुआहिदों पर अमल नहीं किया। इस्लामाबाद की मार्केटों और तिजारती मराकज के हवाले से दफा 144 नाफिज। मार्केटें, दुकानें, गोदाम और शॉपिंग मॉल्स 9 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, पार्क, सिनेमा और थिएटर्स के लिए रात 11:30 बजे बंद करने का वक्त मुकर्रर। इंतजामिया के मुताबिक नोटिफिकेशन का इत्तलाक 2 माह के लिए होगा। ईंधन की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेनों के किरायों में मजीद इजाफा। रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों का किराया 5, मालबरदार गाड़ियों का किराया 10% बढ़ा दिया। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में नया इजाफा 21 जून से होगा। एक हफ्ते में मजमूई तौर पर मालगाड़ियों के किरायों में 25% इजाफा किया गया। बलोचिस्तान के इलाके मकरान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर खुफिया ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के फरार होने की कोशिश पर फायरिंग की गई। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और IED नस्ब करने में मुलव्विस थे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेरे सदारत इजलास चौलिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में सोलर वाटर प्लांट्स मंसूबे का जायजा। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन की चौलिस्तान में सोलर वाटर प्लांट्स मंसूबे पर ब्रीफिंग। चौलिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी से बारिशों में इजाफे के मुजव्वज़ा प्रोजेक्ट का भी जायजा। हमजा शहबाज ने कहा कि प्लांट से चौलिस्तान के जानवरों को पानी मिलेगा। मंसूबे को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारे से परिंदे टकराने के वाक़यात। वफाकी वज़ीर हवाबाजी साद रफीक का फौरी नोटिस। लाहौर एयरपोर्ट पर हंगामी इजलास का इनेकाद। साद रफीक ने फौरी इक़दामात के अहकामात जारी कर दिए। बोले कि बर्ड हिट के लिए फौरी प्लान बनाया जाए। मुसाफिरों और तैयारों की हिफाजत पर समझौता नहीं किया जा सकता। इंसानी जान की हिफाजत सबसे मुकद्दम है। और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में मतला अब्र आलूद रहने और बारिश का इम्कान। NDMA की तरफ से बारिशों के हवाले से मुतल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात की दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। तुरबत 44 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन शहर रिकॉर्ड किया गया।